चैनल, दिस इज मी ज़ैनब फैसल। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो यार ये कोई दूसरा दिन है जिस वक्त मैं सबसे ज्यादा जल्दी उठ रही हूँ, ठीक है। लाइक भाई अभी सुबह के ना कोई 1 बज रहे सही है। आप लोगों के लिए तो सुबह नहीं होगी, मेरे लिए सुबह है। क्यों? क्योंकि मैं रातों के जो 5-6 बजे उठने वाली बच्ची 1-12 बजे उठ रही है, तो उसके लिए तो क्या ही बात हो गई है। आज मैंने आप लोगों को बताना है कि आज जो है ना वो मेरा शूट डे है। दोस्त के साथ जाना है, मैंने कोई ब्रांड वगैरह उसकी प्रमोशन वगैरह वो करनी है, ठीक है। तो आज देख लेते हैं। वो होता नहीं है कि छोटी की पहली रोटी, तो छोटी का पहला शूट बचपन में बहुत करती थी, लेकिन उसके बाद से कभी मैं ऐसे शूट पे गई नहीं हूँ। वैसे घर में पीआर्स वगैरह आती है उसकी कर देती हूँ। तो आज जो है ना मैंने सोचा यार शूट भी देख लेते हैं कैसा होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मेरा आज का शूट डे कैसा जाता है। और मैं अभी अभी उठी हूँ, मैंने देखा ना राबिया है मेरे बेड पे, ना बाहर मम्मा है, ना पापा है, पता नहीं सारे कहाँ पे चले गए। फातिमा हिना भी ऊपर सो रही है और मैं कह रही हूँ कि एकदम से मैंने जाना है शूट पे और घर में कोई है ही नहीं। अब मैं ना जल्दी से मामा को कॉल करती हूँ कि मम्मा यार आप कहाँ पे हैं, मैंने शूट पे जाना है। दोस्त भी मेरी कह रही है जल्दी आ जाओ ज़ैनब, हमने 12 बजे जाना था, 1 मैंने बजा दिया क्योंकि थोड़ी नींद पूरी करी थी, मैं रात को लेट सोई थी, ठीक है। यार आज के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपको अपना फिर चेक बाद में दिखाती हूँ, या मेकअप ट्यूटोरियल भी आप लोगों को दूंगी किसी और वीडियो में। मैं लास्ट वीडियो में भी ये कह चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर कह रही हूँ। तो अभी कॉल करती हूँ मम्मा को कि यार जल्दी आओ मुझे जाना है। यार गाइस मैंने मम्मा को कॉल की थी और मम्मा ने मुझे बोला था कि मैं जो हूँ राबिया को डेंटिस्ट के पास लेके गई हूँ, इसलिए वो दोनों गायब थे और बाबा ऊपर काम वगैरह करवा रहे हैं, जो भी सारा काम वगैरह हो रहा है घर में, सही है। तो अभी आके मम्मा के मम्मा से मिलते हैं ना, कहाँ पर गई हैं। हाँ जी आ गई है, मुझे छोड़ के ना किसी को बताया ना कुछ, और बस चली गई थी। कोई बड़ी सी मैं राबिया को छोड़ने गई थी डेंटिस्ट के पास। मम्मा जी लेकिन बता तो रही थी, मैं उठ के इतना परेशान, मैं घर ढूंढ रही हूँ कोई भी नहीं है। मैंने आयशा से पूछा, उसने कहा मुझे खुद नहीं पता, मैं भी उठी हूँ। सब जब सो रहे थे तो मैं उसको लेके गई। मम्मा जी आप ही नहीं मुझे छोड़ने, मेरी दोस्त कह रही थी मैं यहाँ पे ही आऊंगी, लेकिन वो हम लोगों ने जाना है यहाँ से आपके साथ ही है। मुझे पहले बताती ना, तो मैं तो अब क्या मतलब यार, अब बस मैं तैयार हूँ, वो बस आ रही है, फिर हम लोग निकलते हैं, बस सही है। वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट वगैरह भी और हेयर स्टाइलिस्ट भी है, तो मेरे बाल चाल भी बना सकते हैं। देखते हैं कैसा शूट होता है, मस्त किस्म का। साथ साथ शूट पे मैंने भी रहना है कि ज़ैनब का लाइव शूट देखेंगे कि फर्स्ट शूट कैसे करती है। हाँ ना, मैं कैसे शूट करती हूँ, ठीक है। अभी दोस्त आती है, फिर देखते हैं क्या होता है, मतलब फिर निकलते हैं ना हम लोग फौरन। मुझे कुछ तो लग रहा है कि अच्छा ही करोगे। हाँ अच्छा ही करती हूँ यार मम्मा, पहला शूट थोड़ी है, मतलब बचपन में किया। नाश्ता करो, क्या खाना है? मम्मा कुछ भी दे दो, कुछ पीने के लिए दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो, पेट में मेरी काफी ज्यादा जगह है, कुछ भी खा लूँ। ऑमलेट बना दूँ? नहीं इतना हैवी नहीं कहा मैंने वैसे। हैवी तो नहीं है मम्मा हैवी है, मैं ब्रेड अंडा नहीं खाती होती यार। सुबह सुबह नाश्ता करने का दिल ही नहीं करता। अभी खैर कमरे में जाके टिकटॉक बना लो। कहाँ जा रही है मम्मा आप दोबारा? कॉल आई, मैं लेने जा रही हूँ। अगर तुम्हारे दोस्त आगे से बिठा लेना। मम्मा आप देख लो जरा काम, यार आप एक बेटी को चूज कर ही लो, या मैं या राबिया। ये फंस गया। ज़ैनब वो अभी तक आई नहीं, तो क्या करूँ? राबिया कॉल आगे फ्री होगी, जल्दी से उसको लेकर आती हूँ यार, याद हो गई है शूट पे जाना होता है, घर पे कोई होता ही नहीं है। एनीवेज गाइस मैं आप लोग को अपनी लुक दिखाई चली जाती हूँ। ये मेरा हेलो किटी का नेकलेस जो मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया है गाइस। मेरी बर्थडे भी वैसे करीब है, अगर किसी ने मुझे देना है कुछ इस टाइप का तो दे सकता है। तरीका है भीख मांगने का। ये तो प्यारा है। ये है मेरी फुल लुक। नीचे मैंने पहना है टैंक टॉप, ऊपर पहनी है बटन अप शर्ट, नीचे जीन्स पहनी है, अभी नीचे जॉगर्स भी पहने हैं और मी इज रेडी। गाइस फाइनली ये 2 लोग आ चुके हैं। ये अपने डेंटिस्ट के पास से आई है। मैं तो शूट पे जा रही हूँ और अब तक मेरी दोस्त नहीं आई, पता नहीं उसके बीच में गाड़ी खराब हो गई थी, लेकिन वापस आ रही है। वो जल्दी शूट पे जा रही हूँ मैं, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मुझे रेडी होने तो मुझे तंग मत करो यार। ऐसे कहते हैं तुमने? यूनिवर्सिटी जाना लेट हो रही, इतनी जल्दी लेट हो रही है, जल्दी जल्दी जाओ रेडी होकर। आप पता नहीं क्या करते रहते हैं ये लोग, और अभी तक दोस्त नहीं आई है, वेट कर रही हूँ उसी का ही घंटे से मैं। शूट कैंसिल होने वाला है। नहीं वो रास्ते में, उसने भी मुझसे लोकेशन मांगी है, कह रही है बस आ रही हूँ रास्ते में, जल्दी जल्दी बस वो आती है तो फिर हम चलते हैं। A few moments later. गाइस बाहर जो है मेरी दोस्त आ चुकी है फाइनली, तो अब हम लोग दरवाजा खोल रहे हैं ताकि वो मम्मा ये तो दोस्त के साथ कोई और भी एंटर हो रही है। मम्मा तो कोई भी एंटर हो ही जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। तो फाइनली मेरी दोस्त आ चुकी है। हेलो कैसी हो रही है? इतनी लंबी कहाँ से हो गई हो? जूता ऊपर से इतना बड़ा पहन के आ गई हो, कितनी लंबी हो गई हो? मम्मा ने मिलने मेरी दोस्त से। किसके साथ? मम्मा का जाना है? किससे? क्या बात, मम्मा की छुट्टी हो गई, हम लोग कुछ आज इसने करी आप राबिया को क्यों लेके गई? मैं लेट हो रही हूँ, मैंने जाना था, मुझे छोड़ने जाना है। तो हम लोग वैसे भी लेट हो रहे हैं तो हम निकलते हैं। बहुत थक चुकी हैं। चले यार आप रेस्ट करना, हम लोग शूट से फ्री होकर आ जाएंगे वापस। तुम्हारे घर ही जाना है और फिर फातिमा के साथ जाना है आगे हम लोग। वहाँ से लेना है? हाँ क्योंकि वो जहाँ पे फातिमा ने जाना है वहीं पे ही वो जगह है, वो आप लोग उसी के व्लॉग में देख लेना कहाँ पे जाना है। खैर अभी मैं बैग पकड़ लो अपना, फिर निकलते हैं। अल्लाह हाफिज मम्मा जी। फिर मैं शूट करके आती हूँ, जल्दी भागना है। 12 बजे का टाइम है, 2 बज गए। क्या 20 minutes later. ओह यार सो फाइनली हम लोग जो है वो स्टूडियो
लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वो आर्टिकल दिखा रहे हैं कि किस टाइप के आर्टिकल्स हैं और आप लोग किस टाइप का मेकअप करा सकते हो। तो यहाँ पे ये इतने प्यारे प्यारे से जो भी है ट्रैक सूट टाइप ही है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका शूट करना है, अभी अंदर जाएंगे, अपने लिहाज का तैयार होंगे, तो चलो अंदर जाके तैयार होते हैं। यहाँ पे हमारी ये मेकअप, आप मेकअप आर्टिस्ट है ना? नहीं। साथ में हमारा मेकअप करने हमने खुद करना है मेकअप अपना। चले ठीक है, वो करेंगे। तो इसकी वजह से आवाज़ तक नहीं आ रही है बिल्कुल भी। खैर अभी थोड़ी देर तक होगा हमारा शूट स्टार्ट, तो अभी हम लोग करते हैं मेकअप। जो मतलब मैं वैसे घर से करके आई थी मेकअप, बाल में बनाए नहीं थे क्योंकि उसने बोला था वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट ऑलरेडी है। तो हम यहाँ आके करेंगे, ये प्यारा सा शीशा इसके सामने हम करेंगे। गाइस यहाँ पे मेरा मेकअप हो रहा है, हालांकि मैं घर से करके भी आई थी लेकिन बहुत वेट करके आई थी। उन्होंने कहा आपको और मेकअप की जरूरत है क्योंकि आपकी शक्ल भी तो अच्छी लगी नहीं है, मैंने खुद ही अपने आप को बोला। गाइस मेरा मेकअप जो है वो हो चुका है और यहाँ पे अब इसका मेकअप हो रहा है। अच्छे से मेकअप करा लो, फिर बाद में शूट है। यार मैं अच्छा लग रहा है मेरा मेकअप, क्या बहुत प्यारा लग रहा है। बाल बनने हैं फिर होएगा शूट। गाइस मैंने जो है एकदम बाल स्ट्रेट करवा लिए हुए हैं। पहले मैंने सोचा था कि कर्ल्स करवाऊँ, लेकिन ज़रा बताओ मुझे कर्ल्स करना चाहिए स्ट्रेट ही रखो। हाँ क्योंकि मैंने बार बार आउटफिट चेंज करने हैं तो उन्होंने कहा स्ट्रेट ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इसलिए स्ट्रेट रखेंगे। अभी इसके बाल बनने हैं तो मैं चेंज करने जा रही हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने जो है शूट के कपड़े पहन लिए हूँ। भाई इतने प्यारे, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनको खरीद लूँ क्योंकि मैं इसी टाइप के कपड़े पहनती हूँ। अभी और भी किस्म के कपड़े पहने, मतलब वो भी इसी टाइप के हैं लेकिन थोड़े नॉर्मल हो रहे हैं। अभी भी ज़्यादा रेडी हो रही है, अभी शूट होएगा और फिर देखते हैं कैसी पिक्चर है। गाइस ये जो है ना ये इनका सेट है पूरा सही। यहाँ पे चेयर लगा, यहाँ पे खड़े होके होएगा हमारा शूट। अभी मैंने देख लिया हुआ है, ठीक है। गाइस यहाँ पे जो है एक अदद मॉडल बैठी हुई है, इतनी प्यारी, पहचान ही नहीं लग रही हो। क्या बोला तूने? पहचान नहीं, मतलब मेकअप की बिना क्या मतलब नहीं मेरा मतलब मेकअप की ना तो प्यारी हुई हो और ऐसे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी के अभी रिसेंटली ग्लो अप हुआ है। यार बहन का क्या है, तो इतने प्यारे बाल लग रहे हैं, इतने हैं नहीं इसके जितने लग रहे हैं अभी। खैर मेरे भी काफी लंबे लग रहे हैं बाल, रुपेंजल की तरह बिल्कुल एकदम। गाइस ज़ारा जो है फुल ब्लैक आउटफिट पहनकर आ चुकी है। मेरा ब्लू है, इसका ब्लैक है, दोनों की ट्विनिंग हो रही है। लेट्स गो, मेकअप इतना स्पेशल लग रहा है। गाइस मेरा जो है वो शूट हो चुका है, ठीक है। अकेले का अभी हो रहा है ज़ारा का, और अभी पूरा हम लोगों ने मिलकर भी करना है और भी अंदर लोग तैयार हो रहे हैं, तो वो होते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। गाइस हम लोग जो है वो गाड़ी में आके बैठे हैं बिकॉज अंदर जो है वो लाइट चली गई थी, लेकिन जैसे ही बैठे साथ ही उन लोगों ने बोल दिया कि अंदर लाइट ऑन हो गई है। तो अब हम लोग वापस उतर के अंदर वापस जा रहे हैं शूट करने। A few moments later. गाइस हम लोग जो है वो दोबारा गाड़ी में आके बोल गए कि उन लोगों ने बोला जी कि लाइट अभी नहीं आई, आपको किसने बुलाया? मैं कह रही हूँ भैया आप पागल तो नहीं हो गए, एक बार सोचो लाइट आई है या नहीं। गाइस फाइनली हमारी जो लाइट है वो आ चुकी है। अब मेरी होएगी रील शूट, जो भी होनी है। तुम्हारी हो चुकी है, मेरी होनी है, और उसके बाद हम लोगों ने एक और कपड़े पहने। मैं ऑलरेडी थक चुकी हूँ, मैंने सुबह को नाश्ता भी नहीं किया हो, बाद में खाने के लिए जाएंगे तो पीछे से आउटफिट इतनी अच्छी लग रही है यार, सही बात है, डॉक्यूमेंट्री चल रही है। क्या करना था? गाइस हमारा जो दूसरा आउटफिट है वो चेंज हो चुका है। ये अब मैंने पहने ब्लैक, इसने पहने ग्रे और नीचे ट्राउजर। तो माशाल्लाह समझ ही नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। खैर हम लोग जिम तो जाते नहीं है लेकिन जिम वेयर करने हैं। अभी पीछे एक बंदे का शूट हो रहा है, उसके बाद फिर हमारा शूट होगा। गाइस इतनी गर्मी है कि हमारा जो मेकअप है ना वो मेल्ट हो चुका है बिल्कुल। तो अब हम लोग ज़रा अपने मेकअप को थोड़ा सेट करवाने आए हैं, ठीक है।
और मुझे समझ नहीं आ रही मैं इस वक्त सांस कैसे ले रही हूँ। ना मैंने नाश्ता किया, मम्मी सही कह रही थी नाश्ता घर से करके जाओ और मैं घर से छोड़ के आऊँ करके आई। तो देख लो अब काम निकलो, हम लोग वापसी पे कोई घंट डाली लो, वापसी पे हम लोग ना कुछ खाते हुए जाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है अभी मैं गिरने वाली हूँ। मुझे चक्कर आने लग गया। अभी एनर्जी ड्रिंक भी पिए, वैसे पीनी नहीं चाहिए, बुरी बात होती है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी पी लेनी चाहिए। गाइस यहाँ पे ना मैंने ना एक लिप लाइनर लगाया, इसने भी लगाया और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने उनको बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा चाहिए और वो मुझे दे रही है। देख लो इतने अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, इन्होंने मुझे दे दिया। आपको पक्का नहीं है चाहिए? थैंक यू सो मच। बस अब मैं घर जाकर सबको जेलस करूंगी कि मेरी मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी। गाइस अब टाइम है मेरा शूट होने का, जो दूसरा आउटफिट पहन लिया होगा उसका शूट होने। गाइस मैं आप लोगों को अपडेट देना भूल गई थी कि हमारा आपको ही मैंने कहाँ से अपडेट देना छोड़ दी थी, नहीं बल्कि यहाँ से कि हमारा न्यू एक आउटफिट है जो कि इसने भी ये वाला पहना है, मैंने भी। और हम लोगों की हालत इतनी बुरी हो रही है, अभी मम्मा ने कॉल करके कहा है कि घर कब आना है। मैंने कहा मम्मा अभी 2 आर्टिकल्स और है वो करने हैं। फिर भाई मुझे लगता है मॉडलिंग करना इतना कोई आसान काम नहीं है। वैसे मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी, मॉडलिंग शुरू कर दी जाने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छा खैर अभी हम लोगों का खाना वगैरह आ चुका है, खाना खाते हैं उसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट आउटफिट हम लोग क्या पहनते हैं। मैं इतना थकी हूँ, मैं जिंदगी में इतना कभी नहीं थकी हूँ जितना मैं आज थकी हूँ। ऊपर से गर्मी ऐसे गर्म में ऐसे मतलब हीट तो ऐसे पड़ी और मुंह पे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, मेकअप तो मेल्ट हुई जा रहा है। इसका मेकअप माशाल्लाह अभी भी ठीक लग रहा है, मेरा तो तबाही मार गया। खैर खाना खा के आप लोग से मिलती हूँ। इसका दोबारा से यहाँ पे मेकअप हो रहा है और मेरा भी मेकअप हो ही चुका था। मैंने थोड़ा सा जो भी करना था ना ऊपर टचअप वगैरह वो कर लिए। ये आउटफिट दूसरा नहीं, बहुत ज़्यादा वाला आगे ज़्यादा के था, ये वाला वो पहना है। अब एक और शर्ट पहनी है, उसके बाद बस खत्म ना। उसके बाद हाँ उसके बाद कदम पे छुट्टी हो जाएगी, फिर घर जाऊंगी। ओ यार हम लोगों का शूट वगैरह जो था वो हो चुका था। मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को जहाँ मैं आज आई थी शाहजेब फाइन आर्ट स्टूडियो, ठीक है, तो वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा था। इन भाई ने मेरी पूरी वीडियो बनाई थी। आपका नाम क्या है? फ़हीम। और इन्होंने कुछ किया नहीं था, लेकिन स्टाफ है। मैंने अच्छा ओ आप मैनेजर है और आप कौन है? ये भी एडिट करता है। क्या बात यार, डिफरेंट टैलेंट है हर किसी के अंदर। और आप कौन है? ये है जी शाहजेब जिनका स्टूडियो है। यार मज़ा आ गया था यार शूट करके। मतलब अभी कभी मुझे बहनों के साथ भी किसी चीज़ का शूट कराना हुआ ना तो मैं उनको बताऊंगी कि यार आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे आना है। अगर आप लोगों ने भी आना है ना तो यहाँ पे ज़रूर आना। और गाइस ये वापदा टाउन के अंदर है, ठीक है। अगर आप लोगों को लोकेशन का कोई मसला वगैरह आ रहा हो तो मुझे DM करके पूछ लेना। वैसे मैं जवाब DM वगैरह कम ही खोलती हूँ। चलिए मैं बता देती हूँ, वापदा टाउन में शाहजेब फाइन आर्ट स्टूडियो। गाइस यहाँ पे ना हम लोगों ने शूट वगैरह कर लिया, तो हालत देखो, पीछे से बाल चेक करो अपने। सारा हालत अपने बाल उड़े पूड़े हुए हैं तुम्हारे बाल। खैर यहाँ पे मुझे ज़्यादा जैसे एक ट्विन नजर आई है, दिखाओ, ये चेक करो। यो मतलब नहीं, चेक तो करो सारा, इधर देखना। कमेंट करो सारे अगर ये इसके जैसी लगे। बोलने से नहीं करता। अच्छा हम लोग कुछ तो शॉपिंग करने आए हैं क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा आ गया, हम बहुत अमीर हो गए हैं, तो हम लोग सोचेंगे कुछ खरीद लेते हैं यहाँ से। वैसे मेरी बर्थडे भी आ रही है, अगर तुम्हें कुछ लेना वेना है तो बता दो। गाइस ये हरकतें भला यहाँ पे आके क्या करिए, कह रही है यहाँ पे कोई अच्छे ग्लासेस नहीं मिल रहे हैं, मैंने खरीदने। और लिटरली यहाँ पे ग्लासेस है ना छोटे बच्चों के। तुमने अगर छोटी बच्ची हो, मैं 10 साल की बच्ची हूँ। मैं भी 11 साल की बच्ची हूँ। गाइस ये क्या है? क्या लेना चाह रही हो? बैट लेंगे और मैं इससे मारूंगी इसको। कैच। रुको, ये लो। तो अंकल आ गए, ये लो अंकल, ये आपकी। गाइस ये टर्की में शेल्स हम लोगों को मिले थे और ये बहुत ज्यादा नाइस है। चलो फिर मुझे लेकर दे दो, इतना ही तुम्हारे पास। मुझे गाइस ये गिफ्ट लेकर दे दिया, मैं इतनी नाइस मतलब खरीदना मुझे देने का। चल बांध देती, शिका फ्लैश करना बंद कर। ब्रो टॉय शॉप में आके हैंड बैग मांगने आई है। नाइकी का बैग भी पड़ा लेना, मैं तुम्हें गिफ्ट करती हूँ। नाइकी का ओरिजिनल बैग पड़ा हुआ है यहाँ पे, सेकंड हैंड भी नहीं है। तो लेके जाऊंगी नाइकी का बैग। पिंक कलर का बैग भी यहाँ पे हम लोगों को मिला है। ये देखो हम अंकल की जाएंगे। हम लोग स्कूल जाती नहीं हो तुम, हाँ मैथ्स के टेस्ट में तुम गाने लिख के आती हो, तुम्हें ये ना करो। गाइस आज मैं अपनी शुगर मम्मी के साथ आई हूँ। मैंने उसको बोला हेलो किटी की डायरी चाहिए, ले देती हूँ अगर तो बहुत अच्छा हो जाए। कुरुमी भी है, ओ ये वाली हेलो किटी, ये वाली पकड़ो। यार मैं ना अब सबको बताऊंगी कि ज़ारा जो है ना आज से मेरी बेस्ट नहीं बल्कि हया बेचारी की वजह से बेस्ट फ्रेंड बन रही है। अश्लील है ये लोंडा। गोल्ड डिगर बन गई है। मैं गोल्ड डिगर कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने डायरी ले ली। हम दोनों ने मैचिंग डायरीज ले ली। बस इसमें अपने ड्रीम्स लिखेंगे जो पूरे नहीं हुएंगे।
ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच गए हुए हैं। आ जाइए जी आप मेरे घर, मेरी मम्मी से मिल रहे हैं, मेरे घर वालों से मिलने। मेरी मम्मी बेचारी कब से मुझे बताया, कह रही थी जल्दी करा दो, जल्दी करा दो, मिस कर रहे हैं वो लोग। सिर्फ मेरी मम्मी की मुझे कॉल आती है जब भी मैं बाहर जाता हूँ। खैर अभी घर जाते हैं, उनको बताते हैं कि मेरी मॉडलिंग कैसी गई, शूट कैसा गया, कपड़े वगैरह सब कैसा गया, ठीक है। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ बैठी है राबिया मैडम, यहाँ बैठी है मम्मा, यहाँ पे है ये, यहाँ पे बैठी हुई है फातिमा, यहाँ पे है ये। तो सबको पता तो है ना गाइस, आप लोगों को पता है आज मैं कहाँ पे गई थी? पता है कहाँ गई थी? सबको पता है, घर पे शूट पे गई थी। क्योंकि मैं सबको पिंडोरा पीट के गई थी कि मैं शूट पे जा रही हूँ, क्योंकि मेरा पहला शूट था ना। यू नो गाइस, मैंने मॉडलिंग शुरू कर दिया, आप लोगों को भी बता दो। हाँ, मॉडल हो गई। अच्छा, अब तुम लोगों को मैं व्लॉग्स में भी दिखूंगी और ब्रांड्स में भी दिखूंगी। ज़ैनब को जो है वो बिलबोर्ड पे देखने के लिए कोशिश कर। तो स्टार्टअप होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता इंसान आगे आगे बढ़ता है। कैसी है मेरी मम्मी, ठीक ठाक है? ठीक ठाक। जैनब को मैं पूछो नहीं कि जैनब बड़ी मॉडलिंग शॉडलिंग करती है। ये सुन मम्मा, ये देखो हेलो किटी की लेकर आई हूँ, ये मुझे मेरी दोस्त इज़ारा ने कमाई से ये ले आई। नहीं, कमाई से नहीं, उसने लेकर दी है। अच्छा। और इसने भी मैचिंग लिया है कुरुमी वाली। इसके अंदर बैग में पैसा शैसा रखा और अंदर लिखो चुका, अपने ड्रीम जो पूरे नहीं होंगे। पूरे होंगे गाइस, मजाक कर रही थी यार। तुम लोगों को पता है मैंने वहाँ पे मॉडलिंग की कैसे, मतलब कि जो शूट वगैरह मारा। मैं बता दूं तुमने वहाँ पे मॉडलिंग कैसी होगी। अगर तुमने ऐसा भी पोज मारा होगा तो कैमरा पे ऐसा आ रहा होगा। राबे, तुम मुझे बुली करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही। इसको पता है मैंने कितनी अच्छी मॉडलिंग की। इतनी अच्छी मॉडलिंग की है इसने। नहीं देखो, अगर मैं पूरा टाइम बोलती रही है। मैं तो मेरा मुंह ही नहीं बंद हो रहा, तो मैं हंसी जा रही। मैंने कहा एक और शर्ट, एक और। ये तो आराम से कॉन्फिडेंट हो गया। अपने सोते हुए की फोटो दिखा रही थी। से आखिर तक तुम्हारा एक चैलेंज है, लास्ट तक स्टे साइलेंट फॉर 24 आवर्स। गाइस ऐसा नहीं हो सकता, मैं बोलती रहूंगी। तुम्हारा चैलेंज है कि अपना सारा ब्लॉग डिलीट कर दो। अब दूसरी बात, तुम्हारा चैलेंज है तो अभी तुमने व्लॉग बनाया ना, उसको तुम अपने फोन से डिलीट, अपना फोन बाहर फेंको, कूड़े के डब्बे में फेंको। खुद डिलीट हो जाओ। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रबे वो इतनी अच्छी मॉडलिंग करके रबे, उससे पूछने के बजाय कि क्या करती है तो उसे कह रही है तुम्हारा चैलेंज है यही बात को म्यूट होके। क्या बात है, कह सकती हूँ राबिया बहुत लेम है, बहुत लेम है। हमारा तुम बहुत ज्यादा फूलो फलो तरक्की करो। वेल डन राम जैनब। क्या आजकल एक फैशन नोट किया, आजकल लड़की एक बार तो व्लॉग नहीं बन रहा था, व्लॉग नहीं बन रहा था, बन रहा था। आजकल लड़कियों ने इस तरह की ग्लासेस लगाए हैं, हाँ, फैशन ये जेंजी टाइप होती है लड़कियां, लैटिना गर्ल बन गई थी। मैंने देखा है। आई स्वेयर टू गॉड, ये लगाओ। और हम लगा के लगते हैं बुढ़ीना गर्ल। नहीं, इसका ट्रेंड अरे नाक पे नहीं चढ़ाते। ये ट्रेंड आया हुआ है। हाँ, ऐसे करके लगाती है लड़कियां अपनी यही आईब्रोज वाली है, ऐसे और करके। यही वाली है ऐनक है। अच्छा मैं तुम लोगों को दिखाऊं ना कि कैसे। चल मॉडलिंग चल, तुम दोनों पकड़। इकट्ठे जो यूं वाला हाँ, किया था ना, बीच में लड़का चाहा था, मैं लड़का बन जाती हूँ। चलो, मतलब इतना हाई डिफरेंस तो मुझे भी चाहिए। जैनब उसने जोगर पहना वो तुम्हें आधा खा जाए। छोटिया के कंधे पे हाथ रखने वाला। मैंने कहा मुझसे ना कंधे पे हाथ नहीं डाला, यही जैनब दोस्त है तो यार हाइट वाली बना लिया करो। मैं जब इससे उसको चाहिए थोड़ी लंबी दोस्त बनाए, तुम्हें छोटी दोस्त है, छोटी ना हो। उसने जब मेरे कंधे पे हाथ रखा ना, लेजिट में कैमरा में इतनी सी बोनी लग रही थी, इतनी सी जैसे पोकेमॉन। अभी ये देखेगा, अभी भी जरा वो नहीं लग रही है। अच्छा क्या हम लोगों ने ऐसे किया था, हम लोग ऐसे आए थे, वो चलो। आगे से फुर्सत देवना पोजीशनता पोजीशनता और फिर उन लड़का जो मॉडल था ना, उसने बोला मैंने नोट किया जैनब, तुमने हर जितने भी कपड़े इतना किए तंग उसमें कर रहा था वो, एक बहुत ही अच्छा पोज था। की है हर कपड़ों में ये। नहीं, जैनब को पता है फेमस पोस्ट क्या है? कैमरा पकड़ो जरा। नहीं अंकल, जैनब छपरी बोला तुम करके आए। वो मैंने कहा आई बंदे ने अपने हाथ पे ना यूं करके सर रख के ना यूं करना हाथ पे। इतना हेवी शॉट आया था ना, बस कर ज़ारा का शूट चल रहा था। मैं तो तुम क्या करके आई होगी? तुम उन्हें तो पोज रहने का होगा। राबिया अपनी टांग उठा के मॉडलिंग कर हाँ, राबिया एक हाथ से वो यूं करके कर रहा था, वो पता नहीं कोई एथलीट हो, वॉक पे तो पहुंच फ्री स्टाइल था। और फिर बास्केटबॉल को यूं उंगली पे घुमा के यूं पोजेस और फिर यूं करके पोज। राबिया मैं तुम्हें तो एक तुमने एक भी कर पोज देना करके कहीं दिखाऊं, तो। एक पोज करके जो उन्होंने किया था, रुको यूं करके। ये बहुत अच्छा पोज। और जैनब वहाँ पे क्या ना करवा के आ गई। और मुझे कुछ नहीं आ रहा था इसके अलावा, या फिर इसके अलावा, ये छपरी पोज थे। और मुझे कुछ समझ नहीं, उन लोगों का वॉक करके आना। ज़ारा का पेज देख के चली जाती। फार्मा ज़ारा के मेरे पता कैसे पोजेस होते हैं? जैसे भी तुम बैठी हो ऐसे मैं पोजेस करती होते हूँ ऐसे करके।
ओके गाइस, तो यार हमारा प्लान ये था कि ये स्लीप ओवर यहाँ पे करे, लेकिन इसने नहीं किया बिकॉज इसकी मम्मी नहीं मानी है। तो हिरापी अब इसका टाइम होने वाला है घर जाने का। कल मैं ही बता देती हूँ, वो एक्चुअली में ना जूते उतारे थे ना तो स्मेल आने लग जाती है। तो यार यहाँ पे कुछ भी नहीं होता अच्छा खैर कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करो, फिर ये घर चली जाएगी। कोई बात नहीं, कल हम लोगों ने वापस आना, फिर हम मिलेंगे। हम लोग ना कोई रेगुलर 3 दिन से मिल रहे हैं, इसीलिए नहीं हम लोग इजाजत मिली। मुझे भी नहीं, इतने तो तुमने देखा अभी स्लीप ओवर करते हुए नहीं। मैं बस बार घूमने जा सकती हूँ, स्लीप ओवर नहीं, जब तक हया नहीं, हया आएगी तभी सिर्फ मेरे पास एक तरीका है रुको आने का, मैं रुको आ सकती हूँ। कैसे? मुझे पता है कि माँ कैसे मानती है, लेकिन मैं रोकना नहीं चाहती क्योंकि माँ का मामला है। मम्मा स्कीम बताए ना, ये गलत कर रही हैं। स्कीम बता सकती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम तुम आई इसलिए अच्छा नहीं लगता। एक दफा अपनी मामा का तमाद बनाओ, एक दफा जाए तो थोड़ा घर बैठना, फिर एकदम से ना स्लीप ओवर डायरेक्ट। नेक्स्ट टाइम स्कीम चलेगी। मम्मा बड़ी चला के बाद में स्कीमें सोचेंगी सब जाए। मेरी बारी तो आपको कोई स्कीम नहीं याद आती है जब मैं दोस्तों के घर जाता हूँ। अपनी दफा तेरी अपनी स्कीमें इतनी चल रही होती है कि मेरा मन होता है, मतलब अगर मैंने कहना है कि मैंने स्लीप ओवर करना है, मैं घर वालों मैं सुनती नहीं, मैं रोना पीट देती। मैंने प्लीज मनवा लो, अल्लाह का वास्ता मनवा लो। इन्होंने एक दफा पता है क्या किया, दोनों ने हया ने और इसने उधर किया स्लीप ओवर दोस्त के साथ। हाँ ये कहती है मुझे कॉल करके कहती मामा हया की मामा ने इजाजत दे दी है तो आप भी दे दें। उधर हया की मामा को कहती है जैनब की मामा की ने परमिशन दे दी, आप भी दे दें। और एट द एंड बोला क्या मैं घर आई हुई हूँ करती हमारी आपस में बात हुई तो पता चला ना उन्होंने दिए ना हमने दिए। और दोनों को कॉलिंग करके कह रही है कि ये है स्कीम। ये स्कीम भी अच्छी है, लेकिन एट द एंड नहीं मानी तो ऐसी स्कीम फ्लॉप जाती है। नई स्कीम उस दिन पकड़ी गई थी, फिर पापा गए गुस्से में लेने। मैं तो रोती हूँ, कांपते हाथ गए कि हाय बदनाम भी हो गई, स्कीमें भी फेल हो गई। अब गए स्कीम नहीं लड़ानी, अगर आपने स्लीप ओवर करना है घर बता के जाओ, ऑन स्पॉट नहीं करोगे स्लीप ओवर करना। स्कीमों में एतमाद उठ ना फजूल में दिमाग खर्च हो रहा था। हाय मम्मा को मनाना है, घर में ही बता के जाओगे स्लीप ओवर करने जाना है। अगर इजाजत है तो फिर जा रही और खुशी जाओगे आज तो मैं स्लीप ओवर घर से पूछ कर आई हूँ। हाँ ये स्कीम है, ठीक है, नेक्स्ट डे बता के आना। ये स्कीम सही है, जाके कहे मम्मा मैं तो रहना नहीं चाहती थी, जैनब रोक रही थी, मैं तो आना चाहती थी। मम्मा जी मुझे तो बुला लिया, तो फोर्सफुली वो लोग घर वाले गन पॉइंट पे कहते रहने तूने। ओके गाइस, सो मेरी फ्रेंड जो है उसका स्लीप ओवर तो नहीं हो सका, लेकिन अभी वो घर जा रही है। तो यार अल्लाह हाफिज, अभी तुम्हें गेट तक छोड़ के आती हूँ, मेरे घर वालों से मिल लो। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे स्लीप ओवर। चलो हम इसको बाहर छोड़कर आते हैं, ठीक है, लेने आ गए हैं। ये क्या हो गया, मेरा हाथ को व्लॉगिंग करना भी बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कुछ मेरे ख्याल से बाहर लेने आ गए। गाइस मैं हमेशा की तरह जो हूँ ना वो सो जाती हूँ, ठीक है, एज यूजुअल वही काम है मेरा, सोना हर जगह। कहाँ है जैनब, सो रही है, क्या कर रही है जैनब, सो रही है। खैर कल शूट था, मैं इतना ज्यादा थक गई थी इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सो जाती हूँ। और अब मैं उठी तो सुबह हो गई थी, अभी मैं व्लॉग एंड करने लगी हूँ। होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट में बताओ अगर आप लोग को मेरा शूट देखना है कि मतलब कि पिक्चर्स या वीडियोस किस टाइप की थी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। ओके बाय बाय, लव यू सो मच।